ये है सिक्किम, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड, देश की सबसे कम आबादी वाला और साफ स्टेट। सिक्किम नाम के काफी मतलब हैं, पर सबसे सही है लेप्चा लैंग्वेज का वर्ड निमाइल, जिसका मतलब है जन्नत यानी पैराडाइज। सिक्किम वाकई में ही जन्नत है, क्योंकि यहाँ आप होते ऊपर और आसमां होता है नीचे। काफी सुंदर लैंडस्केप्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हिस्टोरिक सिल्क रूट भी तो सिक्किम में से ही जाता है। कुछ चीजें हैं जो हमें ट्रिप पर जाने के लिए मोटिवेट करती हैं। सिक्किम आने के पीछे मेरी 3 मोटिवेशंस थी। सिक्किम काफी दूर है तो एक काफी लंबी रोड ट्रिप हो जाएगी। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जाकर देखना, वहां का अनुभव लेना। और तीसरा सबसे जरूरी, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची माउंटेन कंचनजंगा, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग बुद्धा, उसको देखने का अनुभव। रास्ता तो सही चुना था, पर मौसम शायद गलत चुन लिया। पूरी ट्रिप पर हमने एक भी दिन सूरज नहीं देखा, तो कंचनजंगा तो कैसे ही देखते। कहते हैं ना कि माउंटेन्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये माउंटेन्स ही डिसाइड करते हैं। और माउंटेन्स ने डिसाइड किया था हमें अपना सबसे सुंदर रूप दिखाने का, मॉनसून का रूप। इस सफर की शुरुआत करते हैं सिक्किम के सबसे बड़े हिल स्टेशन, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से। किसी भी हिल स्टेशन की कहानी की शुरुआत होती है वहां के माल रोड से। बात सही है, गैंगटोक में माल रोड नाम का कोई रोड तो नहीं है, पर यहां है एमजी रोड, जिसके सामने बड़े बड़े माल रोड भी फीके हैं। यहाँ की वाइब आपका दिल इंस्टेंटली जीत लेगी। एमजी रोड पर वो सब है जो किसी भी माल रोड पर होता है। यहाँ शोर शराबे के साथ शांति भी है, एक स्लोनेस है, और गैंगटोक का मौसम इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे यार कहवा भी है और टी भी, बट आई प्रेफर टी। जैसे श्रीनगर जाके डल लेक में शिकारा राइड करना मैंडेटरी है, गोवा जाके स्कूटी रेंट पे लेना मैंडेटरी है, वैसे ही गैंगटोक में मैंडेटरी है रोपवे की राइड। क्योंकि इस ट्रॉली में बैठकर हाइट के डर से आपका दिल धक धक हो या ना हो, पर व्यूज देखकर जरूर धक धक होगी। दोस्तों, हम आ गए हैं सिक्किम रोपवे में। एक बंदे की टिकट है 153 की, तो हमने टोटल दिए 306 रुपए और हमें मिली है 2 वे टिकट। बट अगर हम जाकर तुरंत वापस आते हैं तो ही ये 2 वे टिकट कहलाएगी। अदरवाइज अगर हम कुछ समय के बाद, मान लीजिए 30 मिनट या 1 घंटे के बाद वापस आना चाहते हैं, तो हमें वापस से 153 रुपीज पर पर्सन की टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने सोचा है कि हम जाएंगे नीचे, जहाँ भी हमें ये लेके जाएगी वहां पे हम थोड़ा बहुत घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ घंटे वहां बिताएंगे और फिर वापस से 153 की टिकट पर आ जाएंगे एमजी रोड के पास, जहाँ पर हमारा होटल भी है। मैंने सिक्किम को सिर्फ मॉनसून में ही देखा है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सिक्किम सबसे सुंदर मॉनसून में ही दिखता होगा, क्योंकि मॉनसून की हरियाली, जमीन पर उतरे बादल,
आसमां से गिरती बारिश और फुल फ्लो में बहते हुए वाटरफॉल्स सिक्किम की ब्यूटी को एम्प्लीफाई करते हैं। सिटी की झलक तो हमने देख ली है, अब थोड़ा कंट्री साइड चलते हैं। सिक्किम में वाटरफॉल की मौज है, ऊपर से हम मानसून में आए। तो इस वाटरफॉल में जो पानी है वो काफी ज्यादा साफ है। आप देख सकते हैं नीचे का हमें सब कुछ दिख रहा है। उसके अलावा जो यहाँ की खास बात है वो यहाँ के झंडे हैं। सिक्किम की ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और कलरफुल फ्लैग्स की हंट में मैं पहुंच गया हूं नॉर्थ सिक्किम के 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। इसको 7 स्टेप वाटरफॉल्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी 7 स्टेप्स पर गिरता है। वाटरफॉल को एंजॉय करने का सही तरीका तो यही है दोस्तों, आप वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक जाकर बैठ जाइए और ऊपर से गिरते हुए पानी को निहारिए, और जो ये पानी की आवाज़ आ रही है इसको अपने कानों में बस हो जाने दीजिए, और कुछ कुछ आपके मुंह पर पानी के छींटे भी पड़ेंगे। दिस इज द वाटरफॉल एंड that's how you get free mineral water. दोस्तों जगह काफी कमर्शियल है, जैसा कि देख सकते हो काफी लोग हैं यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो बेहद खूबसूरत है। वाटरफॉल देख के एकदम मजा आ गया, और हल्के हल्के पानी के छींटे में इतनी दूर तक भी महसूस कर पा रहा हूँ। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रुमतेक मॉनेस्ट्री में, जो है रुमतेक गांव में। काफी सुंदर मॉनेस्ट्री है ये और काफी बड़ी भी है। गैंगटॉक से लगभग 1 घंटा लगा हमें यहाँ पहुंचने में। मैं थोड़ा सा आपको मॉनेस्ट्री दिखाता हूँ। बीच में पकोड़ा और इसके चारों ओर ऐसे 1-2 मंजिल के कमरे बने हुए हैं, जिनमें जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी मॉन्क्स हैं वो रहते हैं। तो अब हम अंदर चलेंगे और अंदर से देखेंगे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम किसी तरीके के कानूनों को तोड़ना पसंद नहीं करते। दोस्तों मॉनेस्ट्री में एक प्रेयर रूम था जिसको गोल्डन पगोड़ा बोलते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लकीली वहाँ पर प्रेयर हो रही थी, तो हमने लगभग वहाँ पर 20 मिनट प्रेयर में हम अंदर बैठे, हमने वहाँ पे 20 मिनट बिताए, और जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग तो नहीं की, पर मैंने वहाँ की ऑडियो अवश्य रिकॉर्ड कर ली है। तो जो ये आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही अनुभव, कुछ ऐसा ही म्यूज़िक, कुछ ऐसी ही प्रेयर्स की चैंटिंग वहाँ पर मेरे कानों में पड़ रही थी, और काफ़ी पॉजिटिव और एक शानदार एक्सपीरियंस रहा मॉनेस्ट्री में जाकर। अब चलते हैं सिक्किम के ईस्टर्न पार्ट और चाइना बॉर्डर की साइड, जिसकी अट्रैक्शंस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, और यहाँ पर आपका बार बार आने का मन करेगा। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले।
कुछ ऐसा वेदर है नाथुला के रोड पर, काफी क्लाउडी है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है। आपको सुन रही होगी एक बाइक की आवाज़, बट अब वो बाइक दिखनी अब शुरू होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लाउडी है। बाकी हमने अपना पोर्टेबल किचन सेटअप कर लिया है। ये पानी गर्म हो रहा है जिसको मैं थर्मस में भर लूँगा। हमने पोहा बनाया है जो थोड़ा सा स्टीम में सेल्फ कुक हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है पोहा। ये पी रही हैं हमारी धर्मपत्नी गर्मा गर्म लाते, और वो है मेरी अमेरिकानो। कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ सामने अभी कुछ मिनट पहले रोड दिख रहा था, बट वापस बादल आ गए हैं। ये है चांगू लेक, जिसको सोंगमो लेक भी बोलते हैं। 12,000 फीट की हाइट पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर से सराउंडेड ये एक मैजिकल लेक है। कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है दाता। हरियाणवी गाने, जबरदस्त व्यू, गर्मा गर्म कॉफी की तैयारी, ये है जीवन का असली आनंद दोस्तों। लेक से कुछ किलोमीटर आगे और 2000 फीट ऊपर 14,140 फीट की ऊंचाई और इंडिया चाइना बॉर्डर पर है नाथुला पास। दोस्तों, दिस इज इंडिया, दिस इज नो मैन्स लैंड एंड दिस इज चाइना। काफी नजदीक पहुंच चुके हैं हम चाइना के। दोस्तों, खाना तो आपने काफी बनाया होगा और खाया भी होगा, पर आपने आज तक ऐसा ना कभी किया है और शायद ही कर पाओगे। हम बना रहे हैं अप्पे सिक्किम में, चाइना बॉर्डर पर। ये हिंदुस्तान का गेट और इसके 1 मीटर बाद चाइना का गेट। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है हमारे अप्पो से मैच 4 मीटर दूर, ये चाइना का पोस्ट ऑफिस है दोस्तों। वो चाइना की मिलिट्री के पोस्ट्स हैं। आगे हम पहुंचते हैं बाबा हरभजन मंदिर। अगर आपने बाबा हरभजन के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद गूगल पर बाबा हरभजन जरूर सर्च कीजिएगा, और एक लेजेंडरी देशभक्ति की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि कोई कैसे अपने देश के लिए इतना डेडिकेटेड हो सकता है। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर। ये ऊपर उनका बंकर है, यहाँ पे नीचे उनका ऑफिस, और कुछ ऐसी व्यू है। काफी सुंदर जगह है ये। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों। सिल्क रूट के बारे में तो आपको पता ही होगा। पहले के समय में एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था। उसका ये हिस्सा तिब्बत, सिक्किम, भूटान, इंडिया को कनेक्ट करता था। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। इन हरियाली से भरे घुमावदार मोड़ों के साथ हमारा सिक्किम का सफर खत्म होता है और ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपने थॉट्स को कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे चलते चलते।